जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम विचार करते हैं, धीरे धीरे हम वैसा ही बनने लग जाते हैं। यदि हमारे विचार खुशनुमा हैं तो जिंदगी में भी हम खुश रहना शुरू कर देते हैं, और यदि हमारे विचारों में दुख है तो धीरे धीरे हम दुखी रहने लग जाते हैं। इसी तरह यदि हमारे विचारों में पॉजिटिविटी है तो हमारी ज़िंदगी सकारात्मक होने लग जाती है और अच्छे रिजल्ट हमारे को मिलने लग जाते हैं। और यदि हमारे विचारों में नेगेटिविटी है तो उसका रिजल्ट भी हमारे को नेगेटिव मिलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हम दुखी रहने लग जाते हैं। जो हमारे शब्द हैं वो हमारे अंदर के विचारों की अभिव्यक्ति ही हैं। ये शब्द ही हैं जिनसे लोग लाखों रुपया कमाते हैं। शब्दों की मिठास से अच्छे संबंध बनते हैं और ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। और यही शब्द हैं जो सामने वाले को जहर की तरह चुभते हैं, हमारे संबंध खराब करते हैं, और हमारे को यही शब्द हैं जो दंड भी दिलवाते हैं और इनाम भी दिलवाते हैं। तो इसलिए शब्दों का जो चयन है वो बड़े सावधानी से करना चाहिए। मैं विजय कुमार अरोड़ा, मेरे चैनल विजय अरोड़ा में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने नियर एंड डियर्स को भेजें, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, ताकि सबको अच्छी अच्छी बातें जो है वो सुनने को मिले और उन सब आप लाभान्वित होते रहें। हमारा जो ब्रह्मांड है इसमें कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है। जो भी नेगेटिव चीज़ है वो हमारे अंदर से है या हमारे विचारों में है। इसलिए प्रकृति कोई भी नेगेटिव चीज़ को स्वीकार नहीं करती। हम जो भी शब्द बोलते हैं, वो जो नेगेटिव शब्द बोलते हैं वो प्रकृति द्वारा मंजूर नहीं होते, प्रकृति उनको मंजूर नहीं करती। उसके अलावा जो हम शब्द बोलते हैं प्रकृति उसको मंजूर करती है। इसलिए नेगेटिव शब्दों को बोलना बंद कर दो, नेगेटिव सेंटेंसेस को बोलना बंद कर दो। जो भी हम विचार करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो कोई हम संकल्प लेते हैं, जो आपस में बातचीत करते हैं या बोलते हैं, वो उसकी वेव्स प्रकृति में जाती है और उसी तरह के रिजल्ट हमारे को वापस आते हैं। चूंकि प्रकृति में नेगेटिविटी शब्द कोई नहीं है, नेगेटिव शब्द कोई नहीं है। जो हम शब्द बोलेंगे उसमें जो कोई भी नेगेटिव शब्द है प्रकृति उसको ड्रॉप कर देती है। उसके अलावा जो भी हमने सेंटेंस बोला है वो प्रकृति उसको मंजूर करती है, उसके हिसाब से अपने को वापस रिजल्ट आते हैं। कोई इंटरव्यू दे करके आया, मन में संशय है या आपस में अपने बातचीत करते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए, बार बार हम इस बात को बोलते हैं। तो नए शब्द तो प्रकृति में है ही नहीं, नेगेटिव शब्द कोई भी प्रकृति में नहीं है। तो हम प्रकृति से क्या मांग रहे हैं कि फेल हो जाए। दो आदमियों के बीच बातचीत हो रही है, हम उसको कहते हैं चुप हो जा, कहीं झगड़ा ना हो जाए, भाई धीरे बोलो, झगड़ा ना हो जाए, साइड में हो जा, झगड़ा ना हो जाए। तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि झगड़ा हो जाए, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, ट्रेन ना छूट जाए, ट्रेन ना छूट जाए, ट्रेन ना छूट जाए। तो भाई ट्रेन तो छूट गई, क्योंकि अपन खुद ही मांग रहे हैं कि ट्रेन छूट जाए। किसी से मदद मांगने जा रहे हैं, बार बार मन में संकल्प कर लेते हैं, वो मना ना कर दे, मना ना कर दे, तो उसका क्या रिजल्ट होगा अब आप खुद समझदार हैं। पथरी है, कहीं दर्द ना हो जाए, कहीं ऑपरेशन ना कराना पड़ जाए, तो बार बार अपने बातचीत कर रहे हैं, बार बार अपने मन में ये भावना आ रही है, बार बार संकल्प आ रहा है कि कहीं दर्द ना हो जाए, कहीं अस्पताल में ऑपरेशन ना कराना पड़ जाए। तो ना शब्द तो प्रकृति में है नहीं, तो अपन क्या वेव्स डाल रहे हैं।
बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों ध्यान से खेलना, चोट ना लग जाए, गिर मत जाना। तो क्या होगा, चोट लगेगी, गिर भी सकते हैं। कार ध्यान से चलाना भाई, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो क्या होगा, आप बताओ। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जब अपने ही शब्दों का रिजल्ट अपने पास वापस आना है, तो हम नेगेटिव शब्द क्यों बोलें। नेवर यूज दीज वर्ड्स, नेवर यूज नेगेटिव वर्ड्स। शब्दों के चयन में सावधानी बरतें। यही मैं आज का जो हमारा सबक है, क्योंकि जो अपन प्रकृति से मांग रहे हैं वही अपने को मिल रहा है। तो जो मैंने कुछ उदाहरण दिए, सुबह से शाम तक अपने पता नहीं कितनी शब्द अपने नेगेटिव बोलते हैं। तो आज के बाद आपको कोई भी नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव शब्द नहीं बोलना, इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अपने इसके अभ्यस्त हो चुके हैं। थोड़े दिन आप ध्यान दोगे, आप बोल लोगे, परंतु मेरी बात यदि आपने गौर से सुनी है तो आपको वापस ध्यान आ जाएगा कि अरोड़ा जी ने टोका था। धीरे धीरे यदि आपके नोटिस में भी आने लग गया तो आपकी आदत बदल जाएगी। आप और आपका परिवार पॉजिटिविटी से भरा रहे, खुश रहो, आबाद रहो। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।